अध्यक्ष सुरपुरा से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर पधारें। पूर्व मनोनीत पार्षद प्रतिनिधि शौकत रसवाड़ से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर पधारें। पूर्व सचिव साहब रणवीर जी भाकर से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर पधारें। मुंसरी सोसाइटी कृष्ण जी सारण उपाध्यक्ष साहब से निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारें। हेलो, पूर्व सचिव जी कंवर दीपलाना सोसाइटी अध्यक्ष से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर पधारें। राजपुरा ग्राम पंचायत के सुनिए ए मजबूती ने बनाए रखने खातर अपन सारा ने मजबूती के सागे लागू रहना पड़ेगा। और एक बात आप भी समझनी पड़ेगी, और कह मैं कत्ते ही को लेनी ने चाहे चुनाव आ जा चाहे कोई आवेगा और आपको स्थान ग्रहण करती ये कार्यक्रम की कवरेज करने खातर सोशल मीडिया और दूसरा जगह पत्रकार साथी विभिन्न संगठन आया है, पत्रिका भास्कर और टीवी चैनल मैं बांगो भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करूं कि वे कवरेज कर रहा है। और साथ ही पारस डूडी ने पहले वक्ता के आए। साथियों, प्रोग्राम इस महीने में एक खास है कि आज आदरणीय किसान आंदोलनों के योद्धा शोपत सिंह जी मक्कासर की याद में जो किसान भवन की नींव आज रखने जा रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है और हम सब लोग इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के गवाह बनने जा रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। और साथियों, आज जो मूल मंत्र यहाँ से हम लेके जाएंगे कि किसान सभा की इकाई को प्रत्येक गांव में कैसे मजबूत करें, क्योंकि किसान सभा भादरा क्षेत्र में जब से मजबूत हुई तभी हम अपना प्रतिनिधि राजस्थान की विधानसभा में भेज पाए, जो आज किसानों के हक की बातें कर रहा है, किसानों के लिए संघर्ष कर रहा है, किसानों के लिए विधानसभा में बोल रहे हैं। तो ये तमाम बातें तब संभव हो पाई जब हम लोग गांव-गांव में किसान सभा की कमेटियां बना पाए, गांव-गांव में किसान सभा को मजबूत कर पाए, गांव-गांव में किसान आंदोलन के लिए किसान साथी खड़े कर पाए। तो साथियों, आज इस गंभीर विषय पे तमाम साथी ये मूल मंत्र लेके जाए कि कैसे जिन गांव में अभी तक हम इकाई अगर नहीं बना पाए तो वहां पे इकाइयां गठित करें या उन इकाइयों को दोबारा सदस्यता अभियान के लिए जागरूक करें, या और ज्यादा तेजी से हम सदस्यता अभियान करके किसान अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्य ज्यादा से ज्यादा बनाए और पूरी मजबूती के साथ किसान सभा की जो जो लड़ाइयां चाहे वो फसल बीमा को लेके हो, चाहे नहरी पानी को लेके हो, या किसानों की फसल तुलाई के लिए हो, वो तमाम बातों को लेकर किसान सभा मजबूती से लड़े और फिर हम अपना प्रतिनिधि किसान सभा में दोबारा भेजें और वो फिर किसानों के हक की बात राजस्थान की विधानसभा में करें। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम साथियों को सैल्यूट। मेमोरियल किसान भवन की आज जो हम नींव रखने जा रहे हैं, हमारे बीच अखिल भारतीय किसान सभा के अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कमेटी में चुने गए हमारे राजस्थान के लोकप्रिय विधायक कामरेड बलवान पूनिया, मंच पर बैठे तमाम जनप्रतिनिधिगण, आए हुए मेरे किसान साथियों, हम 2005 में अखिल भारतीय किसान सभा की ग्राम कमेटियों का गठन करने के लिए मैं और कामरेड बलवान पूनिया जब गांव-गांव में निकले थे तो हम गांव-गांव में घूमे। अखिल भारतीय किसान सभा का गांव-गांव में हमने एक ढांचा खड़ा किया। जब भी हम गांव में जाते थे तो ये हंसी मजाक उड़ा करके हमारे को ऐसे लोगों को आगे करके अध्यक्ष बनाए कि इनके गांव में कोई पूछ नहीं है, तो उन्होंने हमारे अध्यक्ष बनवा दिए। लेकिन हम लगातार 2005 से लगे रहे। वो ही साथी हमारे आज बड़ा फक्र है, हमारे नेता बन गए। जब भी कोई काम होता है तो लेकर के उन्हीं साथियों को हमारे ऑफिस के अंदर से हमारा विधायक का कार्यालय हो, उन्हीं लोगों को लेकर के आज आते हैं। आज हमारा अखिल भारतीय किसान सभा की पूरे राजस्थान के अंदर धोध के बाद 2 नंबर पर हम अखिल भारतीय किसान सभा की आज हमारी सदस्यता है। इसी का परिणाम है कि हमारे जिलाध्यक्ष साथी कामरेड बलवान पूनिया को हमारी अभी त्रिशूर केरल के अंदर जो हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उसके अंदर उनको कमेटी का सदस्य चुना गया। विधानसभा में किसान मजदूर आम और जन की बात हो
वो निश्चित तौर पर राजस्थान की विधानसभा में उठाते हैं। किसान का तो कोई आंदोलन हो उसमें अहम भागीदारी हमारी भाजपा की रही है। आज इसी का परिणाम है। हमारा नेता आज पूरे उत्तर भारत के अंदर हिंदी भाषी राज्यों के अंदर जब भाजपा का नाम लेते हैं तो बलवान पूनिया की एक तस्वीर सामने आती है। अभी जब हम केरला के अंदर गए, वहां जो साउथ के लोग थे बलवान पूनिया को देखा तो उन्होंने कहा, बलवान जी आप विधानसभा में बोलते नहीं, आप तो धाड़ते हो। ऐसी उनके अंदर एक छवि बनी हुई है बलवान पूनिया की। तो निश्चित तौर पे हमारा अखिल भारतीय किसान सभा का जो भवन आज हम इसकी नींव रखने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा दर्द है यहाँ के नेताओं की कि कॉमरेड शौकत सिंह कौन थे, किसान भवन से क्या मतलब है, क्या होता है किसान भवन। कॉमरेड शौकत सिंह वो शख्सियत थे, उत्तर भारत के अंदर बहुत बड़ा नाम था कॉमरेड शौकत सिंह का। जब राजस्थान के अंदर 1970 का भूमि नीलामी का आंदोलन हुआ, कॉमरेड शौकत सिंह हेतराम बेनवाड़ी वो श्री के नेता थे जिन्होंने राजस्थान की सरकार को झुका करके जहां आंवले का मुरबा नहीं खरीद सकता था किसान, वहां कम पैसे में उनको मुरबा अलॉट हुआ। आज नौर भाजरा जितने भी लोग हैं बॉर्डर के ऊपर लावड़ा गढ़साना के अंदर उनको मरबे अलॉट है। वो कॉमरेड शौकत सिंह भवन यहाँ बनेगा। जब भी किसान को कोई दिक्कत आएगी, किसान पे कोई समस्या आएगी तो ये हमारा कॉमरेड शौकत सिंह किसान भवन से किसान इकट्ठा होगा और अपनी आवाज बुलंद करेगा। अगर ये भवन हम बलवान पूनिया के नाम से बना लेते तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने आज तक वही किया है, अपने व्यक्तिगत नाम से भवनों को खड़ा किया है। दिक्कत इस नाम से हो गई कि ये किसान भवन कॉमरेड शौकत सिंह के नाम से क्यों बन रहा है। जब भी कभी दिक्कत आएगी किसान इकट्ठा होकर के लड़ेगा इनके खिलाफ, तभी इनको दिक्कत है। तो आप अभी जो 1 जनवरी से 20 जनवरी तक हमारा अखिल भारतीय किसान सभा का राजस्थान के अंदर किसान सभा का सदस्यता अभियान चलेगा। हम अभी राजस्थान के अंदर सीकर जिला टॉप पे है अखिल भारतीय किसान सभा की सदस्यता में। तो हमने ये तय किया है कि हमारा जिला 1 नंबर पर आए। हम 1 लाख से ऊपर किसान सभा की सदस्यता पूरे हनुमानगढ़ के अंदर बनाना चाहते हैं। हमारी सदस्यता सबके तैयार है। जोन प्रभारियों की आज ड्यूटी लगा देंगे, गांव गांव में जाकर के हम अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्य बनाएंगे। जब तक हम अपना संगठन खड़ा नहीं करेंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। हमसे विधायक किसी को चुन करके भेज दे विधानसभा के अंदर, हम अगर हमारी किसान सभा मजबूत होगी तो गांव से जो हम कार्यक्रम तय करके भेजेंगे कि ये फलाना मुद्दा है, ये रखना है, तो निश्चित तौर पे विधायक को विधानसभा हो तो वो कोई समस्या उसको रखना पड़ेगा। अपने को अपने गांव-गांव कमेटियों को मजबूत करते हुए 1 जनवरी से जो अखिल भारतीय किसान सभा का हमारा सदस्यता अभियान है उसको लागू करना है। हमारे जितने भी नेता है, जितने भी हमारे जोन प्रभारी है, उनको गांव-गांव में जाकर के व्यक्तिगत जिम्मेवारी लेकर के किसान सभा की सदस्यता करनी है। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत ही जोर शोर आज आप ये प्रोग्राम में कॉमरेड शौकत सिंह मेमोरियल भवन का निर्माण के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। हमारे गांव में एक बार बलवान जी पूनिया ने कॉमरेड शौकत सिंह के बारे में चर्चा की थी, आज वो सपना साकार होने जा रहा है और ये बहुत ही खुशी की बात है। जब भी किसानों की जरूरत को आवश्यकता होगी पैसे की समस्या हल करने के लिए तो हम इकट्ठे होंगे। बहुत ही सुख और शांति मिलेगी किसानों के लिए। हमारे मंच पर आदरणीय लोकप्रिय विधायक बलवान जी पूनिया और बहन सुनीता जी और सम्मानित मंच दोस्तों, आज विधानसभा के अंदर 200 सदस्यों में से एक बलवान पूनिया जो जोश से दौड़ता है और किसानों की आवाज जोश गर्मी से उठाता है। मैंने 40 साल से देखा है राजनीति के अंदर बहुत से विधायक बने हैं, किसी के इस तरह की बोलने की हिम्मत नहीं है। तो भादरा का राजा मजबूत होगा, शेर की तरह धाड़ेगा, उनका साथ भला कौन नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी में छोड़कर आयो, कोई राजनीति के लालच से नहीं, इनके विचारों से सहमत हो गया, इनकी कार्यशैली से मैं सहमत हो गया कि इस तरह का नेता मैंने 40 साल में नहीं देखा है। और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो 1/3 हिस्सा में फटने वाली है। मेरे दोस्त
कम से कम 35-40 लोगों का फोन आया कि हम बलवान पुनिया का कंधा मजबूत करने के लिए अमिलाल जी आपके पीछे आ रहे हैं। तो मंच पर भी मेरे साथी 4-5 तो मेरे हैं और हमारी टीम भी मजबूत होने जा रही है। तो एक मेरे गांव में भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ और हमारे विधायक महोदय का स्वागत हाथी के द्वारा होगा, जो ऐतिहासिक रहेगा जिले के अंदर। हाथी के ऊपर राजा और महाराजा जो मजबूत हुए करते वो ही विराजमान हुए करते। तो मैंने महाराणा प्रताप की संज्ञा में जोड़ा है। बलवान जी पूर्णिया का शेर आदमी है और हमारे बीच में रहकर दोबारा विधानसभा 2023 में दिसंबर के महीने में जाए। आज भी दिसंबर का अंत होने जा रहा है और कम से कम 40,000 वोटों से जिताए, पिछले मुकाबले से दोगुनी संख्या में, तो अपनी आवाज उठा सके और किसानों की आवाज बुलंद कर सके। और इनके मुकाबले में कोई नेता मेरे को तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे की कभी आवाज नहीं उठाई आज तक दोस्तों, मैंने सुना है, और वह बिखर गई है और 3 हिस्सों में बंट गई है। 3 हिस्सों में बंट गई तो आप अनुमान लगा लो 45-40 हजार से 3-3, 20-20, 25-25 हजार में सिमट जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। और मेरे गांव में 22 तारीख में जनवरी ने नए साल पर ज्यादा थे आइयो और बहुत ही जोश गर्मी से स्वागत करांगा। आगे की 20 तारीख की वह किसान आक्रोशित में बोला ने उठ पटांग अड़ियो बिन फैल करनी है, बिन हवा निकालनी है। तो खूब जोर शोर से आना है सारा भाइयों, शीघ्र ही नियुक्त है मेरी तरफ से। और मेरे को नेता बलवान पूर्णिया के मुकाबले में दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है कि किसान अखिल भारतीय कमेटी का जो केरल के अंदर जाकर चुना जाता है और राजस्थान के अंदर पहला स्थान मिल रहा है किसानों के अंदर, तो इससे बड़ी गर्व की बात और क्या हो सकती है। मेरे को बुलाया और मौका दिया और सारे कामरेड भाइयों ने बहुत बहुत धन्यवाद। लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। सुनीता तो टड्डा गड़ा दिया हमारे मिस्त्री छोरो कागजाने काम करे के कामरेड की कोठी चलन लग रही है 2 करोड़ रुपये की। तो मैं तू जितनी तेजी चल भादरा में दिए किसी की जाके हाथ लगा दे कामरेड ये मेरी सारी संपत्ति तेरा नाम कर दूंगा। बिंग बाद में एक चर्चा मेरे दोस्त ले गए, बोले 2 मरबा जमीन इन्हें खरीद ली। मैं विनोद स्वामी अखिल भारतीय किसान सभा को पूर्व जिला सेक्रेटरी होने के नाते आज मेरे 90 साल के बूढ़े मायतांग बिचारे पूरी दुनिया को दार्शनिकों को चिंतन मंथन करने के बाद में बहुत गंभीरता के साथ बात करने लग रही हूँ कि जकदिन रावड़ा गढ़साना आंदोलन में वे चाहिए गए माँ आंदोलन शुरू करियो। 20 दिन के बाद के माँ मन में एक उम्मीद ही कि एक हिस्से साथी ने आप लोग प्रतिनिधि बना के भेजा और वाकई भी निरंतर जो है वो भी लिए रात दिन जो है वो मैं एकले नहीं आपा सब लोग अठे कामरेड बलवान आपा सब लोग प्रीति यहाँ और वो केंद्र है। मने ही बात को बहुत ताज्जुब है कि आज पूरे राजस्थान में अटकेड़ा काम आगा मेरे कन फोन आवे कम 50 और वह फोन आवे तो एक ही बात कहे कि विनोद पूरे राजस्थान में वो काम कहे तो मुख्यमंत्री कर सके के विधायक बलवान पुनियो कर सके वो तन्ने करवाना पड़े वो वोट मारा देड़ा को नहीं आगे जरूर जाऊं। मैं नहीं मानेंगे सागा बात कहूँ के गोगा मेरी खाने को खाना प्रभारी पर लिख के शायद कोई मेरे देवीलाल सारणू ले गए और दूसरा कार्य करता है बाले जान तो को नहीं होगा। दूसरी बात है कि केरल के बाद जो अभी किसान सभा को सम्मेलन हुए है कोई छोटी मोटी बात को नहीं। किसान सभा को इतिहास इतना मोटो है कि स्वामी सहजानंद जो दंडी स्वामी हो भी वो आपका इतिहास पढ़ागा तो बंग आगे महात्मा गांधी लेगा और भी टाइम का देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाला अग्रम पंक्ति का लोग बे बंग आगे की को नहीं बिंगे बावजूद भी वो एक बहुत बड़ो थम्ब हो वो बहुत जगह जो वो गांधी जी सहमत भी को नहीं हो। विषय के माँ जब कामरेड बलवान पूनिया विधानसभा जयपुर के माँ बोलने लग रहे हैं तो दक्षिणी भारत का तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम का अखबार रंगीजन लग रहे हैं। थारे वोट और पर्ची की बहुत बड़ी बात है। आपने गर्व होना चाहिए। बात सुनता मन में मेरे को थारे क्या हो रहे है मेरे शरण माँ हुए रूकांटा सा खड़े हुए मेरे माँ एक गर्मी को संसार जो हुए भले ही मेरी लुगाई मैंने रोड़ा करती होगी
भले ही गांव-गांव में बहुत सारे कार्यकर्ताओं में इच्छा व्यक्तिगत काम आज का भी सिरे कौन चढ़ा होगा, मगर जब पूरे राजस्थान के लोगों का पूरी दुनिया की नजर जब एक आदमी के ऊपर होवे और बिना आपको सिरमौर माने, तो इनको मतलब वो है कि अपना काम अभी तुच्छ है। निश्चित तौर से खेत खड़ी गांव गली का जका काम है वह भी सिरे चढ़े। मैं बिचारे भाषण ही बात कर दे गयो कि मैंने वक्ता सूची में नाम कोई कौन लिखायो, मैं सोचो अंदर के सेफ दिया नहीं तो घेरा गिर दे। साथी जेपी डाका जका सीपीएम का भादरा तहसील सचिव है, मैं बहुत ही आदर और मान के साके बाने बुलाऊं, लेकिन बाद में उप प्रधान कामरेड बलवान सगेडिया बोलेगा। हमारे बीच महाराणा सरपंच सुमित्रा जी खुद पहुंचे हैं, वो कृपया मंच पर पहुंचे। और हमारे बीच अजीतपुरा पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि श्री देव जी राठौड़ पहुंचे हैं, वो कृपया मंच पर आए। महाराणा सोसाइटी समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र जी गोदारा भी हमारे बीच पहुंचे हैं, वो कृपया मंच पे आए। हमारे बीच लेखराम जी भारी बरवाड़ी से पहुंचे हैं, वो कृपया मंच पे आए। हमारे बीच सूतपुरा के पूर्व सरपंच भावीर जी बेनीवाल पहुंचे हैं, वो कृपया मंच पर। सम्मेलन में उपस्थित माननीय विधायक जी, तमाम जनप्रतिनिधि साथी और गांव-गांव से आए हुए तमाम कार्यकर्ता साथियों का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं। साथियों, आज का हमारा ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो पिछले कई दिनों से हम इस इलाके के किसान की, नौजवान की, मजदूर की जो आवाज बुलंद कर पिछले 22-23 सालों से इस इलाके में संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष के साथ साथ किसान की, नौजवान की उम्मीदों की लड़ाई को लड़ते हुए इस इलाके के किसान की एक मांग ये भी थी कि भादरा में कामरेड चौपत सिंह मेमोरियल किसान भवन बने। इसी उम्मीद को हम आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन, हमारे जो किसान भवन के निर्माण के लिए ये जगह इधर से नगर पालिका से हमने ली है, उस जगह में अपने भवन निर्माण का काम करेंगे। साथियों, इसके लिए मैं तमाम कार्यकर्ता साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों के पेट में इस बात का दर्द है कि यहाँ किसान भवन क्यों बन रहा है, ये किसान भवन इस इलाके के किसान की एकजुटता की बात करने के लिए और ये हमारा इस इलाके के किसान का दफ्तर बनाने जा रहे हैं। जका लोग कतर कतर करे क्या किसान भवन की खातर कब्जो कर लियो, पूरी तहसील के किसाना अटै कामरेड चौपत सिंह के नाम किसान भवन बनावा, ये बई लोग जका किसान भवन खातर ही कब्जो बताओ, ये बे लोग जका जोड़ पायतन खा गया तहसील का, ये लोगों में कूड़ियों में गुड़ लगा लगा के लोगों का घर उजाड़ दिया, झूठा ही कहनी प्लाट बांट दिया, कहनी जोड़ा बांट दिया, बे लोग जका किसान भवन पर आंगली उठावे। मैं थारों निवेदन करूं कि किसान भवन की नींव जो आज अपने रखने जा रहे हैं, इस किसान भवन का भवन निर्माण के लिए इस इलाके का एक एक कार्यकर्ता तन मन और धन से सहयोग करके किसान भवन का निर्माण करवाएगा। साथियों, जब से विधानसभा के चुनाव में यहाँ से लाल झंडे का सिपाही कामरेड बलवान पूनिया चुन करके विधानसभा में गए, उसके बाद हमने इस इलाके में हमारी जो मांगे प्रमुखता के साथ रही, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा पर जो काम रहे, बड़ी मजबूती के साथ इस इलाके के नौजवान की, किसान की बात राजस्थान की विधानसभा में करते हुए न केवल मांग राजस्थान की विधानसभा में रखी है, बल्कि हजारों सैकड़ों इस तहसील के विकास के कार्य आज चल रहे हैं और हुए भी हैं। हमने जब जब जनप्रतिनिधियों से यहाँ से चुन करके भेजा, किसी भी जनप्रतिनिधि को राजस्थान की विधानसभा में नाम तक नहीं जानते और वो जनप्रतिनिधि आज लाल झंडे से चुने हुए सिपाही पर अंगुली उठा रहे हैं। मैं कार्यकर्ता साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस मजबूती के साथ अपने राजस्थान की विधानसभा में चुनाव को मजबूती के साथ लड़ा और इस इलाके के विकास के कार्य को मजबूती के साथ किया है, उस कार्य को और मजबूती देने के लिए पूरे इलाके का कार्यकर्ता मजबूती के साथ इस किसान भवन को बनाने में भी लगेगा और 12 महीने बाद में जका विधानसभा रो चुनाव आवे, वे चुनाव की खातर भी आप लगांगा। अपनी मेरे समझ में की एक बात आवे
आप कई कामान हड़के में ले लिया जिया में कार्यकर्ता सम्मेलन ने हड़के में ले लियो, नहीं तो इनमें 50 फुट इनने पीछे और ले जा सको। मैं सोचो फोन ही करेड़ा ऑफिस का 5-7 ही कार्यकर्ता साथियां लाग गए, मैं फोन पर छोटो सो समाचार करो और थे हजारों कार्यकर्ता आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन में आए। मैं निवेदन करूं पिछले पास है देखा किसान खड़े नौजवान खड़े बान को कथे मैंने माफी देवता का जठे भी जगह मिले थे बैठ जाओ ताकि गला सड़क पर देखा किसान साथी और कार्यकर्ता साथी खड़े बान खड़े न रहना पड़े। आइया मान लियो मैं टाबर और मैंने भूल होगी मेरी, मैं जगह थोड़ी सुन ली और की ठंड देख के मैं करो मौके भी कम पहुंचे टाइम भी कम हो, सिर्फ और सिर्फ फोन पर मैसेज था। 5 और 7 कार्यकर्ता ऑफिस में बैठ करके फोन किया, उस फोन पर आप पधारे हो। अब जका जन आक्रोश यात्रा करता फिर 1.5 महीने डालता फिर तहसील गए मां 20 आदमी 20 नहीं 300 नेता डालता फिर और आ कहता फिर माने जन आक्रोश जनता को आक्रोश थारे आक्रोश आवे के चीज को है थारे ऊपर मोदी जी प्रधानमंत्री बैठा फसल बीमे खातर थाने जन आक्रोश आवे थे न्यू कहता के मोदी जी बीमो दे अरे थे न्यू डालता फिरो क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि बीमो कौन दिवावे बिल्कुल दिलाएगा इस इलाके का स्थानीय जनप्रतिनिधि एक किसान के हक और अधिकार का बीमा लेकर के रहेंगे। और इस इलाके से चुना हुआ जनप्रतिनिधि जब विधायक नहीं थे विधानसभा के सदस्य नहीं थे तब भी इस इलाके के किसान का हक दिलवाया है और अब तो राजस्थान की विधानसभा में लड़ना पड़े अर्थात दिल्ली की सड़कों पर लड़ना पड़े बिम्मो खान को जानी थे प्रधानता फिरो थाने जन आक्रोश आवे थाने अठो सुन के लोग बेजार थे जोड़ पाए तना अलॉटमेंट कराया जब थाने जन आक्रोश को नियंत्रो थे बैंक के मार थाने में तहसीलदार में थे थारा कुर्गा छोड़ दिया थारा दलाल छोड़ दिया थाने जन आक्रोश को नियंत्रो माने जन आक्रोश क्यों आवे मैं कहना चाहूँ माइक के माध्यम यूं आवे कि बांगो बड़ो माल खाएडो है एसडीएम कार्यालय गए पंचायत समिति में जोड़ पायतन में कलस्टर के मां अकाल रात के मां कुआ के नाम का क्या नहीं नाम का आग गया भाई सेफ गया अब 4 साल छिंकी लाग रही है मेरी बात झूठी है तो थे एक बात बता दो मैंने ये 4 साल का मां किसे ही दफ्तर का आगे कोई दलाल देखे होगे थे गाँव के मैं माने से भी फोन करो क्या मैं बाधा लाग रहा हमारो काम है थाने लाल झंडा को कोई न कोई सिपाही दफ्तर में मिलो कौन मिलो तहसील में पंचायत समिति सागे जा गया थाने कहीं न्यू भी कहो के आज तक कदी गांव में मैंने बड़ा न्यू जरूर कह दियो गो कह तू मैंने गाड़ी का मत आगे कौन ले गयो राम सरारा कई बार और वो दे जू वो जरूर दे दियो गो कभी आता ना था पर थाने कहीं न्यू और वो दियोगे कि जेपी डाको पंचायत समिति में जाके दे पढ़ा ले या कोई कार्यकर्ता दे पढ़ा ले बस दलाल कट गया देखा थाने में होता पंचायत समिति में होता वह डीलर कट गया देखा माल खा जाए करता इलाके की जनता को वो यही है लेकिन घूरिया में बढ़ गया डरता क्योंकि इस इलाके से चुना हुआ जनप्रतिनिधि ईमानदार है लाल झंडे का एक सिपाही एक कार्यकर्ता ईमानदार है आपने में कठई कोई कमजोरी को नहीं आपस की बात ने हल्के ले जाओ बठा अपने सगे खोट हो जा क्योंकि वह साथी रहे यह सोसाइटी चुनाव में जका जका अपना कार्यकर्ता जका जका नेता ये चुनाव ने हल्के में ले गया वह हार गया घना ही मजबूत है लेकिन चुनाव हार गया अटकल को नहीं बंद कि अपन अटकल भी को नहीं सोसाइटी हल्के में ले गया मैं ले गया नहीं मुंदरिया जो हल्के में ले गया बह सोसाइटी आ रहा बद की बात कहता कि बे इलाके का मैं कामरेड कमजोर है वह कदी प्री सिमन को नाम लेता वह कदी नहरी बेल्ट को नाम ले लेता इनके प्री सिमन नहरी बेल्ट वाला सीरीज करी है डी प्लानो ऊपर लिखो लगा ठे तेरे दसल डाबड़ी तक बांट दियो समिति का मां एक ये देख पुआन दियो नहीं बाबू कहीं कमजोर नहीं है सिर्फ कमजोरी इस बात की है हमें कि जिस काम को हम हल्के में ले लेते उस काम में कहीं न कहीं हमारे साथ गड़बड़ हो जाती है छोटी मोटी गड़बड़ हो भी जा तो गाड़ी को
अब बैठिया 1.5 महीने तैयारी एक बहुत साल पहला सपनों देखो कि किसाना खातिर एक किसान भवन होना चाहिए। वे वास्ते बहुत साल पहला धंधो भी करो, लगातार प्रयास भी जारी है। और आप किसान बस स्टैंड साइड के मिस्त्री मार्केट के नजदीक एक प्लाट भी ले लो किसान भवन वास्ते। लेकिन जिया जनता को आशीर्वाद हो, नगर पालिका अपने समर्थन बनी, अपनी पहुंच हुई, वे बाद के नगर पालिका ने सारा प्रस्ताव ले गए। आज की जगह आज आप बैठा, वह जगह कामेड़ चौपत सिंह मेमोरियल के नाम से अलॉटमेंट की और ये जगह अपन किसान भवन बना ला रहे हैं। और सारों बड़ी खुशी की बात है कि आज जगह रेलवे स्टेशन के नज़दीक भी है, आज तहसील के नज़दीक भी है। जो भी किसान कोई गाँव चला गया होगा वो अठे रेस्ट भी कर सके, रात में रह भी सके, लेट हो जाए तो वह अपनी एक सोच ही कि भादरा तहसील का किसान बूढ़ा बुजुर्ग बेचारा जो चल गया हुआ गाँव में तो वहाँ कोई दिक्कत आवे तो आगे अठे रह जाए, आ सोच ही है अपनी। और ये सोच के सागे आज वो सपनों साकार हुए, आज नींव रखी जाएगी। तो ये खातिर मैं सारे किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि वे सपने साकार करने वास्ते 6000 की संख्या में अठे आज आया हो। रही बात कार्यकर्ता सम्मेलन की, तो अब जे समय में आप बैठे हैं वो समय चुनाव को दौर आ गया। अभी विधानसभा चुनाव का सपना आने लग गया और विपक्ष से बेचारा बड़ो जोर शोर लग रही है कि किया न किया अपनी पेश पड़ जा। और बे दौरान आप कार्यकर्ता सम्मेलन करना रहे तो मैं थान सारा ही कहता कि गरीब को जो टब्बर पड़ जाए नहीं तो कामयाब हो जाए। तो भाई पढ़ाई के माँ जितो तहसील के माँ आज काम हो है वो शायद आज तक कभी को नहीं हो। 47 स्कूल कर्मोन्नत करवाया है, 10 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलाया है, गवर्नमेंट कॉलेज खुला दियो, एग्रीकल्चर खुला दियो, 100 चीज़ा खुला दी। देखो पढ़ाई की व्यवस्था कर दी, पढ़ाई की व्यवस्था कर दी, बैंक सगे सगे इलाज की व्यवस्था कर दी। और बेहद भाजी हेला मार मार के बताया करे कि दिमाग को डॉक्टर भी ले रखे है, दिमाग को डॉक्टर स्पेशल बा खातर ले रखे है। और मैं तो एक चीज हेला मार के सारे बीच में कहने लग रहा हूँ कि 12 महीना बचे है। हालांकि कई बार पर्सनल काम को नहीं हो पावे कहेंगे, लेकिन आप आ कैस का कभी वो जिको वीडियोस में जिको सामान बेड़ो हो देऊ ना के आप कई आदमी ने सेद्या को नहीं, कई गरीब आदमी की आप जेद कौन काटी और कई गरीब आदमी को आप रास्तों कौन रोक्यो। जिसा भी है बिसा गोजिम जो 10 रुपये होया तो अगला कन जाके पहुंच गया, आप नहीं आप इंतजार कर लियो भी जब भी लोग बुलासी आप चले जासा। लेकिन आप तहसील की जनता को मान रखे है, आप तहसील की जनता की जब इज्जत की बात आई बटे आप खुद की आप नाड़ कटान खातर तैयार रहा। तहसील में कोरोना आई, MLA खुद गैस सिलेंडर ढूंढतो फिरो, इस हार जाके बात कर गया हो कि हमारी तहसील को कोई आदमी मर न जाए ऑक्सीजन का भाव में। पूरी टीम रात दिन हॉस्पिटल में रह कर तबे दिन तहसील भूले थोड़ी है। इलाके में टिड्डी आई आपकी मर्जी में, लेकिन गई को नहीं बादराव लिखड़ गए। टिड्डी तो है